नए साल पर खुशियों की बरसात हो, प्यार भरे दिन, मोहब्बत भरी रातें हों, रंजिश नफरतें सब मिट जाएं सदा के लिए, सभी के दिल में यही चाहते हो। नमस्कार, मैं हूं पूजा राठौर शर्मा, लेकर आई हूं आपके लिए हमारी एक खास पेशकश। जी हां, 2021 इस साल का इंतजार सभी बेसब्री से कर रहे हैं, क्योंकि 2020 बेहद मुश्किलों, बेहद चुनौतियों भरा रहा। कोरोना, लॉकडाउन, फाइनेंशियल क्राइसिस, जॉब लॉस, न जाने सबने क्या क्या देखा। तो आइए अब 2021 यानी 2021 आपके लिए कैसा रहने वाला है, आपकी राशि के लिए कैसा रहेगा 2021, आज हम आपको यही बताएंगे। और ये सब बताने के लिए हमारे साथ प्रसिद्ध ज्योतिषी पंडित सुनील भारद्वाज जी मौजूद हैं। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो पंडित जी, कैसा देख रहे हैं नया साल 2021, क्योंकि 2020 से तो सब ऊब गए हैं। बिल्कुल, यहाँ पर एक बात कहना चाहेंगे कि 21 को आप अच्छे ढंग से बुलाइए और ये सोचकर बुलाइए, पॉजिटिव थॉट के साथ बुलाइए, ताकि आपकी परेशानियाँ कोसों दूर चले जाएं आपसे। क्योंकि 2020 को ये समझ लीजिए कि वो आया ही नहीं, मगर 2021 की बात करते हैं, ये भी थोड़ा मिला जुला साल रहेगा। कुछ उपाय करने से कुछ समाधान आपका अवश्य निकलेगा। भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, पॉजिटिव माइंड ऑफ फ्रेम से इसमें एंट्री कीजिए, ताकि ये आपका साल खुश में गुजरे। बिल्कुल पंडित जी, इतनी नेगेटिविटी हमने देखी और कोरोना को लेकर जिस तरह से जिंदगियों पर बन आई, सबको बहुत इंतजार है कि 2021 सब यही प्रार्थना कर रहे हैं कि बहुत अच्छा हो और सबसे बड़ी बात कोरोना से छुटकारा मिल जाए। बिल्कुल मिलेगा पूजा जी, आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है। हमारे देश ने ऐसी व्यवस्था कर ली है और गोचर की स्थिति भी हमारे अनुकूल है, और ये अनुकूल भारतवर्ष में ही अपनी ख्याति फैलाएगी और विदेशों में, दुनिया में अपना नाम शोहरत करेगी। बिल्कुल, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। और बिल्कुल एक बात ये भी पंडित जी, हम शायद इससे ना नहीं कह सकते, बहुतों ने बहुत कुछ खोया, चाहे पारिवारिक तौर पर, चाहे किसी को जॉब लॉस हुआ, बिजनेस में लॉस हुआ, बहुत कुछ देखा सबने। तो अगर हम राशियों से शुरुआत करते हैं, मेष राशि सबसे पहले आती है। बिल्कुल। तो मेष राशि के लिए 2021 कैसा रहने वाला है? देखिए, अगर हम राशियों की बात करते हैं तो मेष राशि की हम सबसे पहले बात कर लेते हैं। मेष राशि वालों के लिए भाई केतु का संचार अष्टम भाव में रहेगा। अब ये थोड़ा सा आपको भयभीत करके रखेगा, डरा के रखेगा, कहीं ना कहीं आपको असमंजस की स्थिति में रखेगा। मगर आपके पास एक बात बहुत अच्छी है, 22 फरवरी से 13 अप्रैल तक के बीच द्वितीय भाव में, धन भाव में, यहाँ पर मंगल के होने से आपकी स्थिति बेहतर नजर आएगी। आपको काम करने में, जॉब करने में, प्रमोशन में, इसमें जो प्रतीक्षा कर रहे थे आप, वो आपकी ठीक हो जाएगी। विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा समय गुजरेगा, एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा आपके पास समय गुजरेगा। आपको उपाय भी इसके लिए बताए थे। कुल मिलाकर देखें, परिवार में भी एक दूसरे के लिए मिलनसारता आपकी बनी रहेगी। यहाँ पर बात कर लेते हैं आपने कौन सा उपाय करना है। भाई, राशि स्वामी की बात कर लेते हैं, मंगल की। तो ये बात स्पष्ट है कि मंगल का उपाय अगर आप कर लेते हैं तो पूरे वर्ष आपका अच्छा व्यतीत होगा। क्या करें ऐसा? 9 मंगलवार तक चोला प्रदान कर दो, और शुक्ल पक्ष के मंगलवार करना। ये बात ध्यान रखना, जब चांद जो है पूर्ण होता है, तो ऐसे में अगर हम चोला प्रदान करते हैं, प्रथम और अंतिम बार में पताका फहरा देना। पताके पे लिखना ओम हनुमंताय नमः। आपकी राशि बलवान होगी। अगर कष्ट बाधाएं आएंगी भी तो वो कोसों दूर चली जाएंगी आपसे। चलिए, अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि। राशि स्वामी शुक्र हैं। अब यहां पर देखते हैं कि आपकी राशि में एक बात स्पष्ट है कि राहु आपके साथ हैं। राहु आपको किंतु परंतु में उलझा के रखेंगे। ये काम करूं या ना करूं, करने में मुझे फ़ायदा होगा या नहीं होगा। दिल और दिमाग दोनों को आपको संतुलन बना के चलना होगा। परिवार में विशेष रूप से जो महिलाएं हैं, उनका आपको सम्मान करना होगा, आदर करना होगा। जो आपके कुलीग हैं, वहाँ पर आपको जितनी भी लेडीज़ हैं, उनका सम्मान भी करना होगा। कुछ व्यापारियों के लिए, कपड़ों के लिए, सौंदर्य प्रसाधन के लिए, मीडिया के लिए बहुत अच्छा वर्ष गुजरने वाला है। यहाँ तक कि आपको जॉब के प्रमोशन की जो प्रतीक्षा थी, वो भी आपकी पूरी होती नजर आएगी। एक और बात है आपके साथ कि अपने घर का साउथ ईस्ट कोना, जो शुक्र का स्थान भी कहा गया है, उसको बिल्कुल साफ रखिएगा, दुरुस्त रखिएगा।
वहाँ पर गंदा पानी या कूड़ा करकट मत रखिएगा, नहीं तो उससे वास्तु दोष लगने से आपको थोड़ा सा रोग भी सामना करना पड़ सकता है, और ऐसा रोग जो आपको बर्दाश्त नहीं होगा। अननेसेसरी बॉदरेशन, नींद का ना आना, और नींद बहुत ज़रूरी है। नींद में कुछ मिलता तो नहीं, मगर नींद बहुत ज़रूरी है आपके लिए। नींद आपको अच्छी आए, आपका वर्ष बहुत अच्छा गुजरेगा। विद्यार्थियों के लिए भी ये समय अच्छा है, परिवार में पति पत्नी के लिए भी समय अच्छा अक्टूबर के बाद आ जाएगा। उपाय क्या करें आप? उपाय आपके पास है, वो बड़ा सरल है। किसी गरीब पुरुष हैं तो महिला, और महिला है तो पुरुष को 7 शुक्रवार चावल और चीनी का यथाशक्ति दान दे देना, सवाया देना। 1.25 किलो भी दे सकते हैं, 125 ग्राम भी दे सकते हैं, तो आपकी राशि भी बलवान है। बात कर लेते हैं मिथुन राशि। राशि स्वामी बुध, भाई बुध आदित्य योग बनेंगे सप्तम भाव में। शुरू में एक बात आपके पास स्पष्ट है, पति पत्नी के बीच में जो संबंधों में खटास चल रही थी वो आपकी मधुर हो जाएगी अप्रैल के बाद। दूसरी बात, आप कपड़े का काम करते हैं, सब्जी का काम करते हैं, खाने के काम से जुड़े हैं, व्यापार आपका बाहर का है, तो आपके पास मई के आसपास ऑर्डर मिल सकते हैं। नवंबर में आपकी आर्थिक स्थिति सुधर सकती है। आपने जो काम नहीं करना वो ये नहीं करना कि आपने अपने घर से बाहर जाते समय दिशाशूल को बिल्कुल उल्लंघन नहीं करना। वाहन चलाते समय सावधानी बरतनी, अपना वाहन दूसरे को देना नहीं, दूसरे के पचड़े में पड़ना नहीं। बिना देखे बिना पढ़े दस्तावेज पर हस्ताक्षर नहीं करना, इस बात का ध्यान रखना। और विशेष रूप से अक्टूबर नवंबर के आसपास क्या करें आप उपाय, ताकि आपको किसी प्रकार के चर्म रोग या इन्फेक्शन, ऐसी एंटी एलर्जिक आपके पास जो एलर्जी हो जाती है ना, उसका रेमेडी बता देते हैं। आपको अपने वजन के बराबर हरा चारा दान देना है, और ये 2 बुधवार देना है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। अपने जन्मदिन के आसपास दे दीजिए। मान लीजिए आपका 25 तारीख को जन्मदिन आया, 27 तारीख को बुधवार आया तो दे दीजिए, 22 तारीख को बुधवार आया तो दे दीजिए। एक बार शुक्ल पक्ष में और अगले महीने कृष्ण पक्ष में। ये आप प्रयास करके देखिए, आपके पास नकारात्मक ऊर्जा जो है वो कोसों आपसे दूर चली जाएगी। अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वाले क्या करें? चंद्रमा की राशि है। अब सबसे पहले हम कर्क राशि की स्थिति देख लेते हैं। चंद्रमा जो है, यहाँ पर एक बात बता दें आपको, सितंबर से करीब 14 सितंबर से 19 नवंबर तक के बीच अब यहाँ पर आपके धार्मिक कार्यों में बढ़ोतरी कराएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको गुरु की दृष्टि हो जाएगी। जब गुरु की दृष्टि आती है तो गज केसरी योग बनता है, हाथी की सवारी, वाहन का योग। आपकी प्लानिंग और आइडिया जो थे कि मैं वाहन खरीदूं, मैं मकान खरीदूं, प्रॉपर्टी खरीदूं, तो थोड़ा अभी समय है। थोड़ा पिछला समय आपका अच्छा नहीं गुजरा, आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, उतावलापन मत दिखाइए, बहुत संतोष और सब्र रखिए, ताकि आपको आने वाले समय में अक्टूबर नवंबर में वाहन का सुख भी मिल सके। बच्चों को बाहर भेजने का आपका प्लान था, अच्छी एजुकेशन का प्लान था, वो भी आपका पूरा हो सके। घर के अंदर भी आपका रेनोवेशन का प्लान था, वो भी आपका पूरा हो। साज सज्जा का सामान जो आप लाने की सोच रहे थे, इंटीरियर का आप काम कराने की सोच रहे थे, वो भी आपका पूरा हो सकता है, मगर आपको अपने आप को थोड़ा सा सब्र देना होगा। क्या करें आप? चंद्रमौली आशुतोष भगवान शिव के मंदिर में पंचामृत दीजिए सोमवार के सोमवार, और नमामि शमीशान निर्वाण रूपम ये पढ़िए, शिव की स्तुति कीजिए, ताकि चंद्रमा जो है, जो चंचल है ना, आपका मन चंचल रखेगा, आपकी एनर्जी को पॉजिटिव बना के रखेगा, और आपकी जो थॉट प्रोसेस है वो 100% पूरी होगी। अब बात कर लेते हैं सिंह राशि की। भाई राशि स्वामी सूर्य की स्थिति यहाँ पर एक बात स्पष्ट है कि आपकी कुंडली में एक बार पंचम भाव में भी आएगी, बुद्धि को बहुत अच्छा कर देगी। आपकी नकारात्मक सोच जो है वो कहीं ना कहीं आपके ऊपर हावी हो गई है। आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाइए, दूसरों की बातों में ना आइए। सिर्फ आपके अंदर कैपेबिलिटी है, आप कर सकते हैं, सक्षम है आप काम करने में, आप कामयाब होंगे। ये मत सोच के चले कि मेरे को आर्थिक स्थिति है, कोरोना ने मुझे परेशान कर दिया, मैं कहीं बीमार तो नहीं हो जाऊंगा। पैनिक स्थिति को बाहर निकालिए। आपके पास जो अच्छा समय आने वाला है वो 14 अप्रैल से करीब 14 मई तक के बीच में सूर्य उच्च राशि में आ जाएंगे। जो सूर्य उच्च राशि में आ जाएंगे तो ख्याति फैलाएंगे, पॉपुलैरिटी देंगे, कारोबार में बढ़ोतरी देंगे, जॉब में आपको प्रमोशन के योग बनाएंगे, और जॉब में जो आप अपने आप से बॉस से डिमोरलाइज हो रहे थे वो आपकी
ठीक हो जाएगी। उपाय क्या करें? एक तांबे की थाली में 5 फल रखें, लाल फल रखें, या एक लाल कपड़े में 1.25 मीटर लाल कपड़े में गुड़ भरकर पुजारी जी को भेंट दे दें। आपकी राशि होगी बलवान। बात कर लेते हैं कन्या राशि की। बुध राशि स्वामी है, ऐसा क्या उपाय करें? और सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि 5 जनवरी से 25 जनवरी तक के बीच और फिर 4 जनवरी से 10 मार्च तक के बीच यहाँ बुध पंचम में होने से बुद्धि को तीक्ष्ण बनाएंगे, एजुकेशन में हायर स्कोप देंगे, बच्चों के एडमिशन दाखिला आपको मिल सकता है, व्यापार में आपको तरक्की हो सकती है, जो लोग ट्रेडिंग का काम करते हैं उनको अच्छा शेयर मार्केट में अच्छे अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। थोड़ी अपने पेट का सेहत का ध्यान रखें, विरोध आहार से आपको बचना होगा। उपाय क्या करें आप? किसी किन्नर को एक हरा शॉल और 1.25 किलो साबुत मूंग दान दे दो। साथ में 500 रुपया जरूर देना, 50 तो लेगा नहीं, 500 रुपये में खुश भी हो जाएगा, आशीष भी देगा आपको। एक बार दे देना, पूरे वर्ष में एक बार दे दीजिए कन्या राशि वालों, देखिए आपका पूरा वर्ष मंगल में व्यतीत होगा। देखिए तुला राशि की बात करते हैं। राशि स्वामी शुक्र की स्थिति हम समझ लेते हैं यहाँ पर। भाई 12 मार्च से करीब 9 अप्रैल तक के बीच शुक्र थोड़ा सा नीचे से स्थिति में हो सकते हैं। यहाँ पर फिर आपको उच्च स्थिति में मिलने से आपकी स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी। और 4 मई से 28 मई तक के बीच में अष्टम भाव में यहाँ पर आपको थोड़ा सा सोच समझकर कदम उठाने होंगे। एक बात ध्यान देना होगा, ट्रेडिंग में जब भी आप करें किसी के एडवाइज़र की एडवाइस लेकर ही करें, विशेषज्ञ की सलाह से हर काम करना होगा, चाहे वो बुज़ुर्गों की करें, चाहे परिवार में किसी करें, माता पिता की करें। आपको जो भी काम करने होंगे जोखिम भरे कामों से बचना होगा। मगर आपको साल के अंत में नवंबर दिसंबर की बात करेंगे तो ये साल का अंतिम जो टाइम है वो आपको धन प्राप्ति के योग बना देगा। क्या करें उपाय? बड़ा सरल उपाय है आपके लिए। पक्षियों को आज़ाद करा दें, किसी ज़रूरतमंद को भोजन की व्यवस्था कराएं, ब्राह्मण ब्राह्मणी को भोजन दें। पुरुष है तो ब्राह्मणी को और स्त्री है तो ब्राह्मण को भोजन की व्यवस्था करा दें, 1 मास के भोजन की। एक बार करा के देखिए, आपकी अगर दुविधा भी है ना, असमंजस की स्थिति भी है, वो भी आपकी दूर होती नजर आएगी। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि। जब हम वृश्चिक राशि की बात करते हैं, राशि स्वामी मंगल की स्थिति देखते हैं तो करीब 22 फरवरी से 22 अप्रैल तक के बीच यहाँ आपके पास जो सप्तम दृष्टि है पति पत्नी के बीच में संबंध को मिला सकती है। हम कहेंगे खटास नहीं डालेगी। आपके अनबन चल रही थी, आपको वर वधू की तलाश है, अगर आप विवाह योग्य हैं तो आपकी ये मनोकामना पूर्ण होगी। जो प्रेम बंधन में हो सकता है उनका विवाह हो जाए। आप ओवरसीज जो काम करते थे आपको अच्छा हो, एमएनसीज में जो काम करते हैं उनके लिए अच्छा हो, प्रमोशन के योग बन जाएं। भाई वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं आप लोग, उसमें भी प्रमोशन हो सकता है, जॉब भी आपको मिल सकती है। अब आपके पास कोई भारतीय कोई उच्च पद की अगर तलाश है तो यहाँ पर थोड़े एफर्ट्स और बढ़ा दें, आपको 100% ये योग बनेगा। क्या करें उपाय? 9 मंगलवार तक 125 ग्राम गुड़, 125 ग्राम भुने हुए चने गाय को दो शाम को 4 बजे के बाद, और बजरंग बाण का करो पाठ। देखो आप राजकीय आपको योग बन जाएगा। अब बात कर लेते हैं धनु राशि। गुरु की राशि है। इसमें एक बात आपके पास बहुत अच्छी है कि 22 से लेकर 1 जून तक, 22 मई से लेकर करीब करीब 1 जून तक का जो समय है, फिर 15 जून से 15 जुलाई तक का जो समय है, यहाँ पर आपके पास एक स्थिति ऐसी है कि जिसमें आपके गुरु बलवान हो जाएंगे, जिसमें आपके पास कहीं ना कहीं आपकी राशि को बल मिलेगा। और इसमें एक बात आपके पास स्पष्ट है कि धन की स्थिति आपकी बेहतर हो जाएगी, शिक्षा के क्षेत्र आपके पास खुल जाएंगे, घर के अंदर आर्थिक तंगी थी वो दूर होगी, रोग निवारण में सहायता होगी। थोड़ा पित्त विकार की समस्या आपको परेशान कर सकती है नवंबर अक्टूबर के आसपास, तो ये समय आपको विरोध आहार से बचना होगा, पित्त वाले पदार्थ से बचना होगा, अपनी सेहत को दुरुस्त रखना होगा। सैर सपाटे की योजना आप अभी ना बनाएं तो आपके लिए बेहतर है। दिशाशूल का, राहु काल का विशेष रूप से आपको ध्यान देना होगा। क्या उपाय करें? पुजारी जी को पीले कपड़े में खड़ाऊँ भेंट दे दें, और हो सके तो 12 गुरुवार तक केले की फली भी भेंट दें। और अगर एक गमले सहित केले का पौधा ले जाकर मंदिर में स्थापित कर दें, उगा दें, तो समझ लीजिए वृक्षारोपण का तो फल मिलेगा ही मिलेगा, साथ में गुरु आपके बलवान हो जाएंगे।
अब बात कर लेते हैं मकर राशि की। भाई शनि की राशि है, अब यहाँ पर शनि का भ्रमण चल रहा है। अब शनि का भ्रमण चल रहा है, प्रारंभ में गुरु भी होंगे, गुरु थोड़े नीचस्थ होंगे, तो इसलिए आपको कारोबार में आर्थिक तंगी थोड़ी सी देखने को मिलेगी। थोड़ा सा आपको प्रारंभ में भी ऐसा लगेगा कि ये मेरा काम हो नहीं रहा। परिवार में एक दूसरे के लिए विरोधाभास रहेगा, मन मिटाव रहेगा, भाई बहनों से संबंध थोड़े उतने अच्छे नहीं रहेगा, पिता से लेकर थोड़ा सा आपको मन थोड़ा सा अभाव। मकर संक्रांति जब सूर्य मकर राशि में होंगे तो आपको पिता से थोड़ी अनबन रहेगी। परेशान नहीं होना। क्या करना होगा, उपाय हम आपको बताते हैं। शनि थोड़ा सा न्याय के देवता हैं, आपको धर्मपरायण रहना है, आदर सत्कार सम्मान करना है। अतिथि देवो भवा, मातृ और पितृ देवो भवा, इस सूत्र को बंधन में बांध दीजिए अपने, तो आपको शनि अच्छे फल देंगे। और शमी का पौधा घर में ले आओ। शनिवार के शनिवार जोत जलाओ सरसों के तेल की, और घर के पश्चिम की दिशा में रखो। पश्चिम में एक वरुण का स्थान भी होता है, शनि का स्थान तो होता है वरुण का। वरुण का मतलब जल, तो जल जब बरसेगा तो मन शांत होगा, क्रोध कम होगा और आपको प्रॉस्पेरिटी अधिक मिलेगी। शनि अच्छा फल देंगे। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कुंभ राशि की। जब हम कुंभ राशि की बात करते हैं तो कुंभ राशि वालों के लिए यहाँ पर स्थिति हम देखते हैं कि कुंभ राशि वाले 6 अप्रैल से लेकर करीब करीब 14 सितंबर तक इस राशि में संचार होने से यहाँ पर आपकी स्थिति और बेहतर होगी। 2 बातें, पहली तो किसी को धन देना नहीं, और देना तो ये सोच कर देना कि आपको वो चाहिए ही नहीं, नहीं तो बाद में आपका मन मिटाव हो सकता है, संबंध आपके खराब हो सकते हैं। तो संबंधों को अगर आप मधुर करना चाहते हैं तो उतना धन किसी को दीजिए जितना आप, चलो दे दिया मैंने। घर के अंदर का वातावरण शुद्ध करके रखें, माहौल अच्छा बना के रखें, ये भी एक शनि की राशि है। और हो सके तो बुजुर्गों का सम्मान करें। सर्दियों में शॉल, गर्म वस्त्र और गर्मियों में छतरी इसका भेंट दें, क्योंकि शनि आपको फल देंगे और शनि आपको अच्छा फल देंगे। कारोबार की स्थिति आपकी बेहतर बना के रखेंगे। आपके पास जो परिवार में मिलनसारता नहीं थी, रिलेशनशिप बहुत अच्छी नहीं थी, वो अच्छी कर देंगे। नवंबर दिसंबर की बात भी बता देते हैं आपको। नवंबर दिसंबर में आपके पास धन की स्थिति बेहतर होगी। वाहन खरीदने की, नवीन वाहन की योजना बना सकते हैं, और उस पैसे को, जो आए पैसा, उसको इन्वेस्ट प्रॉपर्टी में कर सकते हो। इससे लाभ होगा। अच्छे आशियाने के मालिक भी आप बन जाओ। अब बात कर लेते हैं मीन राशि की। बड़े देर में नंबर आया मीन राशि वालों का, गुरु की राशि है, जबकि गुरु का नंबर तो वही पहले होना चाहिए। एक बात स्पष्ट है, मीन राशि वालों के लिए यहाँ पर हम एक बात पढ़ देते हैं। 14 मार्च से लेकर 13 अप्रैल तक के बीच सूर्य इस राशि में होने से आपको बल तो देंगे। कैसा बल देंगे कि मैं ये काम करने में सक्षम हूँ। कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत हाई होगा। अगर आप बिजनेस की सोच रहे थे, नया बिजनेस शुरू कर सकते हो। अगर आप कहीं जाने की सोच रहे थे तो प्लान अभी, क्योंकि कोरोना का समय थोड़ा कम हो जाएगा, उससे आपको और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तो वहाँ जाने की भी योजना बना सकते हो। दूसरा, आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा। पेट आपका थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, थोड़ी आपके शरीर में दर्द की शिकायत हो सकती है। इन्फेक्शन से आपको बचना होगा, विरोध आहार से आपको बचना होगा, बाहर खाने वाले पदार्थ से बचना होगा। बच्चों के लिए, शिक्षा के लिए भी ठीक है, बच्चे थोड़ा मन लगा के उत्तर की दिशा में मुँह करके पढ़ाई करें। जो रोगी हैं, किसी रोग से पीड़ित हैं, साध्य असाध्य रोग से पीड़ित हैं, वो पूर्वमुखी औषधि लें और पूर्व में ही अपनी औषधि रखें। उपाय क्या करें आप? उपाय भी आपके लिए बड़ा अच्छा है। आपके गुरु हैं तो बहुत अच्छा, अगर गुरु नहीं है तो पुरोहित हैं, पुजारी जी या पंडित जी को ले जाकर आपने जो भेंट देना है वो आपने एक बार में ही भेंट देना है। सतनाजे का दान दे दीजिए, साथ में गेहूं अपने वजन के बराबर अवश्य हो। सतनाजा तो दीजिए सवाया, गेहूं आपके वजन के बराबर हो, और एक उनको पीला शॉल भेंट दे दीजिए पूरे साल में कभी भी। हम तो कहते हैं मकर संक्रांति पे खिचड़ी के साथ दे दीजिए। और तिल के तेल का दीपक अपने घर के उत्तर पूर्व में अवश्य जलाएं। देखें आप, पूरा साल आपका मंगल में व्यतीत होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी, इतनी सरलता से आपने समझाया है, और उपाय भी इतने सरल है कि लोगों को इधर उधर भटकने की या कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हमने प्रयास ये किया है कि सबको सरल उपाय बताए जाएं जो वो कर सकें, और करने से उन्हें लाभ भी होगा।
सारे उपाय राशिवर जो बताए हैं हमने वो उनके आधार पर ही बताए हैं, जैसे गोचर की स्थिति उनके अनुकूल हो सके और उनको तत्काल लाभ भी मिल सके। जब भी दान दें, एक सूत्र और बता देते हैं जाते जाते, हरिओम तत्सत करके दान दें। नया साल आपका बहुत अच्छा व्यतीत होगा। आराम से इस उपाय को कीजिए, अपने मन को शांत कीजिए। बिल्कुल कोरोना जा रहा है, कोरोना जा रहा है, नई खुशियां 2021 लेकर आ रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। और इसी मनोकामना के साथ ये आने वाला नया साल आपके लिए शुभकारी, मंगलकारी हो, फलदायी हो। और इसी सकारात्मक सोच के साथ अपने नए साल का स्वागत कीजिए, इसे मनाइए पूरे उत्साह और उमंग के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।